गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक राज की बात बताता हूं मैं आपको, जरा इधर आओ। अरे कहना क्या चाहते हो? आओ 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 आओ, आओ। पप्पू पास हो गया, कोऑर्डिनेटर की आत्मा भागी तो। और अभी तो इंटरवल हुआ है, पिक्चर का दी एंड तो होना बाकी है। आज इस कोऑर्डिनेटर की आत्मा का दी एंड करेंगे। और आज हर एक बच्चा बोलेगा कोऑर्डिनेटर चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है, क्योंकि इसे किसने बनाया पढ़ाया है? बंटी सर ने। तो चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं एक्सरसाइज 8.2। उसमें सबसे पहले थ्योरम है हमारी, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। बड़ा थ्योरम प्रूव कराने में मैं नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि स्कूल के टीचर्स ने, ट्यूशन टीचर्स ने आपको बहुत रटवाया होगा, तो इसमें हमें डील नहीं करनी। हमें इसका कोर कॉन्सेप्ट से, कोर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लाइन सेगमेंट, किसकी बात कर रहा है? लाइन सेगमेंट की। ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, तो हमने एक मिड पॉइंट ले लिया P और दूसरा मिड पॉइंट ले लिया Q। इन दोनों मिड पॉइंट को हमने जब ज्वाइन किया तो वो पैरेलल टू थर्ड साइड, ये हमारी फर्स्ट साइड, ये हमारी सेकंड साइड। तो ये वाली जो साइड है, लाइन सेगमेंट आई है, ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी? थर्ड साइड के। अब यहां पे एनसीईआरटी एक चीज और बोलना चाहता है, एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। किसके बारे में बोल रहा है? हाफ ऑफ थर्ड साइड। कहता है P and Q are mid points, P and Q are mid points, ठीक है, of AB and AC. Then PQ equal to half of BC and PQ equal PQ पैरेलल टू BC। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहते हैं? अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होती है PQ, वो BC के पैरेलल भी होगी और PQ हाफ ऑफ BC भी होगा। सिंपल थ्योरम है। लाइन सेगमेंट ज्वाइन करनी है, मिड पॉइंट से ज्वाइन करनी है, जो फॉर्म्ड होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होगी। इतना क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं लगाएंगे। अब इस पे सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। कहते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR हमें फाइंड करना है, जिसमें हमें दे रखा है कि P, Q और R ये तीनों मिड पॉइंट्स हैं। अब ये तीनों मिड पॉइंट्स हैं और हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर PQR का। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है PQR का। तो अगर आप ध्यान से देखें, पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे PQ निकालना है, QR निकालना है और PR निकालना है। अगर मुझे इन तीनों की वैल्यूज मिल जाए तो मैं तीनों का सम करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये तीनों की वैल्यूज कैसे निकलेंगे? इसके लिए हम मिड पॉइंट थ्योरम पे चलते हैं। कहते हैं P एंड Q आर मिड पॉइंट, P एंड Q आर क्या है? मिड पॉइंट। तो PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो PQ हाफ ऑफ BC है, तो BC कितना है? 5, तो ये हाफ ऑफ 5। अब आप मुझे बताएंगे कि QR किसके इक्वल है? QR इक्वल टू हाफ ऑफ AB, तो ये हो गया हाफ ऑफ 3। ऐसे ही हमारे पास क्या रह गया? QR आ गया, PQ आ गया, PR क्या होगा? हाफ ऑफ AC, तो ये हो गया हाफ ऑफ AC कितना है? 4। तो यहां हमने सॉल्व कर दिया बेटा। 5/2, 3/2 प्लस 4/2, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6। था कितना आसान क्वेश्चन?
अगर कोई इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करे तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो साइड कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, पर मिड पॉइंट थ्योरम हमारे को इतना इजी कर देती है क्वेश्चन को सॉल्व करना कि वो आसान हो जाता है। अगर कभी भी आपको किसी भी साइड की लेंथ निकालनी है और मिड पॉइंट दे रखे हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही घंटी बजनी चाहिए, मिड पॉइंट थ्योरम। अगर कभी आपको साइड दे रखी है, मिड पॉइंट दे रखे हैं, तो आप मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। अगर एक से ज्यादा मिड पॉइंट हो गए तो उसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। ठीक है, कोई भी चीज जो गिवन होती है क्वेश्चन में वो हमेशा यूज होती है। अगर मिड पॉइंट हमें दो गिवन है तो हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब ये दूसरी थ्योरम है हमारी, एक हमने पढ़ी, ये उसका कन्वर्स है। क्या है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? कहता है मिड पॉइंट थ्योरम कहता है दो साइड के मिड पॉइंट चाहिए, दो साइड के मिड पॉइंट चाहिए, तो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है लाइन सेगमेंट और उसके हाफ के इक्वल हो जाती है। पर यहां पे कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। सिर्फ एक ही मिड पॉइंट चाहिए हमें, यहां दो मिड पॉइंट नहीं चाहिए, सिर्फ एक मिड पॉइंट। मैं एम ले लेता हूं, एम क्या है मेरा? मिड पॉइंट। अब ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। अब मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो कि क्यू आर के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? क्यू आर के। एम मिड पॉइंट दे रखा है, जो लाइन बनी है वो क्यू आर के पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि एन मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर हम किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और किसी भी दूसरी साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करता है। अब बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब पी एन आर के इक्वल है, पी एन आर के इक्वल है। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी साइड का मिड पॉइंट शो करना है किसी को, तो आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की घंटी बजनी चाहिए। ठीक है, अब यहां एन मिड पॉइंट है, एन क्यू आर के पैरेलल है, तो एन मिड पॉइंट हो गया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के लिए। यहां पे हमारे पास क्या क्या गिवन है? एन is the midpoint, n is the midpoint। दूसरा m parallel to qr, then n is the midpoint of pr। सिंपल है, दो थ्योरम हमने सीखी। पहली थ्योरम, अगर हम दो मिड पॉइंट्स को, अगर हम किसी दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होती है, इसे मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि आप किसी ट्राइंगल की एक साइड, किसी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे, किसी दूसरी साइड के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब वो भी मिड पॉइंट। चलिए अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है एंगल बी 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। एम इज द मिड पॉइंट, एम हमें मिड पॉइंट दे रखा है, एम हमें मिड पॉइंट दे रखा है। दूसरा एम एन पैरेलल टू बीसी भी दे रखा है, एम एन पैरेलल टू बीसी भी दे रखा है, तो एन हमें क्या करना है? मिड पॉइंट प्रूव करना है। अब आप मुझे बताओ मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ? आपको शो क्या करना है? एसी का मिड पॉइंट शो करना है। आपको शो क्या करना है? एसी का मिड पॉइंट शो करना है। ठीक है, अगर हमें किसी भी साइड का कोई मिड पॉइंट शो करना होता है या हमें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है तो हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने दो चीजें चाहिए थी, पहला मिड पॉइंट चाहिए था, दूसरा पैरेलल लाइन चाहिए थी।
तो तीसरा हमारा मिड पॉइंट हो जाता है। यहां पे एम मिड पॉइंट दे रखा है, एम एन बीसी के पैरेलल भी दे रखा है, तो एम क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव हो गया। तो प्रूफ देखते हैं सर इसका। प्रूफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम एन पैरेलल टू बी सी। बस इतना लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और यहां लिखना है चुपके से एन इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। अगर एक मिड पॉइंट दे रखा हो, एक पैरेलल लाइन दे रखी हो, तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि एन मिड पॉइंट है। एम मिड पॉइंट होना चाहिए, एम एन बीसी के पैरेलल होना चाहिए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से एन इज द मिड पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो अभी हमने सीखा उसी के बेस पे थ्योरम का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, कहते हैं एबीसीडी द ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। पहली चीज हमें क्या दी है, AB पैरेलल टू DC, यहां मैंने लिख दिया AB पैरेलल टू DC। फिर उसने क्या दिया हुआ, E इज द मिड पॉइंट दिया हुआ, क्या दिया हुआ, E इज द मिड पॉइंट, ये भी हमने लिख दिया। फिर उसने क्या दिया हुआ है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, E से एक लाइन AB के पैरेलल ड्रॉ हुई है, और दूसरा हमें AB के पैरेलल CD भी दे रखा है। हमें दोनों चीजें दे रखी है, EF AB के पैरेलल और AB DC के पैरेलल, तो ये तीनों हमारी पैरेलल हो गई। अब हमें प्रूव क्या करना है, F इज द मिड पॉइंट प्रूव करना है। अब ध्यान से देखें, जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम में किसकी थ्योरम है, कमेंट में लिखो। ट्राइंगल की, किसकी थ्योरम है, ट्राइंगल की। तो यहां जो E है ना, वो मिड पॉइंट तो दे रखा है, और EO AB के पैरेलल भी दे रखा है, तो O मिड पॉइंट हो सकता है, F मिड पॉइंट नहीं हो सकता। तो पहले हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया DAB, और EO पैरेलल टू AB। अब यहां समझ में आ गया, E मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, EO पैरेलल टू AB भी है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से O मिड पॉइंट हो गया। अब दिमाग चलाना है, क्या दिमाग चलाना है, DCBOF। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, O मिड पॉइंट है, OF CD के पैरेलल है, तो F क्या हुआ, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मिड पॉइंट। बस इसी को लिखना है। देखो, इन ट्राइंगल ABD is the midpoint of AD, EO parallel to AB, EO parallel to AB। पहला क्राइटेरिया आ गया, दूसरा क्राइटेरिया भी आ गया हमारे पास। अब तीसरा तो हम सिंपल कह ही सकते हैं, बाय कन्वर्स, किसका कन्वर्स, मिड पॉइंट थ्योरम का। किसका कन्वर्स, मिड पॉइंट थ्योरम का। तो उससे क्या होगा, O इज द मिड पॉइंट ऑफ B। अब इतना तो हो गया हमारे पास। अब हम इसको क्या करें आगे, इस वाले ट्राइंगल में लेते हैं, इन ट्राइंगल BDC, O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, OF पैरेलल टू DC। पहला क्राइटेरिया आ गया, दूसरा क्राइटेरिया आ गया, तो
बाय कन्वर्स एफ इज द मिड पॉइंट। तीन चीजें सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, एक मिड पॉइंट होना चाहिए, एक पैरेलल लाइन होनी चाहिए, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा वो तीसरा मिड पॉइंट हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना। तो अब हमारा ये वाला भी हो गया क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी वालों ने इसे 4-5 बार दे रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ये एनसीईआरटी की बुक है सर, मेरी बुक नहीं है, घर की बुक नहीं है, आप लोगों के पास भी यही बुक है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम। यहां पे एबीसीडी रोमन दिया हुआ है और आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि रेक्टेंगल प्रूव करने से पहले हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ता है, तो इसमें भी हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। यहां हमें रोम्बस प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करने से भी पहले हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। तीनों में ये एक और क्वेश्चन है, कहते हैं शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो यहां पे भी हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो मतलब अगर आपको सेकंड एक्सरसाइज सीखनी है और उसमें है टोटल 7 क्वेश्चन और 7 में से 4 क्वेश्चन में आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो आपका पहला मोटिव क्या होना चाहिए कि आप ये सीख जाए कि पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होता है। अगर आपने पैरेललोग्राम प्रूव करना सीख लिया तो मतलब आपकी 50% जंग जीत गई। ठीक है, उसकी तो मोदी की हुई 300 पार तो हुई नहीं, तुम्हारी 300 पार हो जाएगी। समझ रहे हो? आ जाओ। अब पैरेललोग्राम प्रूव कैसे करें? पैरेललोग्राम प्रूव करने का वही सब सिंपल सा एक ही तरीका है, अपोजिट साइड पैरेलल प्रूव कर दो, अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दो, या एक पेयर पैरेलल और इक्वल प्रूव कर दो। अब क्योंकि हमारी मिड पॉइंट थ्योरम अगर आपको याद हो तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमने 2 मिड पॉइंट ले लिए, कितने मिड पॉइंट? 2, तो जो हमारी लाइन सेगमेंट बनेगी ना PQ, वो BC के हाफ के भी इक्वल होगी और BC के पैरेलल भी। तो अगर हमें ये P और Q मिड पॉइंट दे रखे हैं तो PQ BC के पैरेलल भी होगी और PQ BC के हाफ के इक्वल भी होगी। तो यही तो हमें चाहिए कि हमें पैरेलल भी मिल जाए और इक्वल भी मिल जाए। तो इसी को हम यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम को। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इसके अंदर S और R मिड पॉइंट दे रखे हैं। S और R क्या दे रखे हैं? मिड पॉइंट दे रखे हैं। तो मैं इस ट्रायंगल को यूज कर रहा हूं, DAC, S and R are मिड पॉइंट। S किसका मिड पॉइंट है? AD का। R किसका मिड पॉइंट है? DC का। तो therefore by mid point theorem SR equal to half of AC और SR parallel to AC। एक हो गया हमारे पास। अब ये दूसरा वाला ट्रायंगल हम लेते हैं, CAB PQ, P and Q are midpoint. Therefore, PQ parallel to AC and PQ equal to half of AC. अब देखो SR किसके इक्वल है? हाफ AC के। PQ किसके इक्वल है? हाफ AC के। तो क्या SR और PQ इक्वल नहीं हुआ? हुआ भाई साहब। कौन कहता नहीं हुआ? SR इक्वल टू PQ। SR किसके पैरेलल है? AC के। PQ किसके पैरेलल है? AC के। तो क्या SR PQ के पैरेलल नहीं हुआ? हुआ। तो क्या
पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम नहीं हुआ? हो तो गया यार। और कितना पीछे चाहते हो? पहला पार्ट क्या करना था? एस आर एसी के पैरेलल और एस आर हाफ ऑफ एसी, पहला पार्ट ट्रू। दूसरा पार्ट क्या करना चाहता था? पी क्यू एस आर के इक्वल, ये हमारा दूसरा पार्ट ट्रू। तीसरा क्या चाहता था? पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तीनों पार्ट ट्रू है। अब देखो भाई साहब, अगर तुम्हारे को जंग जीतनी है तो पहले वीडियो को करो स्टॉप, क्वेश्चन को करो नोट, और पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करो। देखो ईमानदारी इसी में, जब आप टीचर की बात सुन लो, समझ लो और मान लो। अगर आपने पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम प्रूव करना सीख लिया तो बाकी सारा काम आसान है। पर अगर यही नहीं आया तो फिर मेरे को मत बोलना भाई साहब, पप्पू तो पास हो गया था पर मैं पास नहीं हो सका। ठीक है, आज जरा इसको नोट करेंगे, ठीक है, उसी के बाद आगे वीडियो करेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया। अब जितने क्वेश्चन आएंगे हमारे, चाहे रोम्बस प्रूव करना हो, चाहे रेक्टेंगल प्रूव करना हो, चाहे स्क्वायर प्रूव करना हो, वो सब इसी के बेस पर। पहले पैरेललोग्राम प्रूव होगा, पहले पैरेललोग्राम प्रूव होगा। अब 3 क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, छोटे छोटे। अगर रेक्टेंगल गिवन है और उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो रोम्बस बनता है। अगर रेक्टेंगल गिवन है और उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो रोम्बस बनता है, और रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो क्या बनता है? रेक्टेंगल। रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो रेक्टेंगल बनता है, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो रोम्बस बनता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अगर मैं स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, किसके? स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को, तो जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड होगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन पैरेललोग्राम, बी ऑप्शन रोम्बस, सी ऑप्शन रेक्टेंगल, डी ऑप्शन स्क्वायर। चलो कमेंट में लिखो पहले ए बी सी डी। चलो अब मैं बताता हूं आप लोगों को, वो बनता है स्क्वायर। अब आप लोग चेक करेंगे कि किस किस ने करेक्ट बोला और हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अब देखो देखो पैरेललोग्राम भी प्रूव करूंगा मैं, ज्यादा ओवरलोड मत दो मेरे को। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूव नहीं कर रहा मैं, तो मैं चल रहा हूं डायरेक्ट। रोम्बस मुझे प्रूव करना है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? रोम्बस की सिंपल प्रॉपर्टी है एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। ये हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना सीख लिया। देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ए के इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। अगर किसी तरीके से ए बी के इक्वल हो जाए, किसी तरीके से ए बी के इक्वल हो जाए तो ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो मेरा मोटिव क्या है? ये साइड इसके इक्वल हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये वाला ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कॉन्ग्रुएंट। रोम्बस प्रूव करने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ता है, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना पड़ता है। तो ये छोटे से ट्रायंगल है, मैं कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं। तो एस एंड क्यू आर मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट हमें दे रखे हैं तो मिड पॉइंट की हमारी प्रॉपर्टी है ए एस डी इक्वल टू हाफ ए डी और पी क्यू इक्वल टू क्यू सी इक्वल टू हाफ बी सी। अब क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल है तो ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, हाफ ऑफ ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो एडी का हाफ हमें क्या चाहिए? एस डी, और बीसी का हाफ हमें क्या चाहिए? क्यू सी। तो एस डी क्यू सी के इक्वल हो गया। देखो आधी जगह तो हमने जीत ली, बाकी तो हो जाएगा। ये हमारे इक्वल है, ये हमारे इक्वल है, और हमें दे क्या रखा है? रेक्टेंगल। तो ये एंगल हमारा 90 का। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एस डी आर सी क्यू 90 90 आर मिड पॉइंट, और ये हम प्रूव कर चुके। एंगल डी इक्वल टू एंगल सी और डी आर इक्वल टू आर सी।
ABCD is rectangle R is the midpoint. Therefore, triangle SDR congruent to QCR. हम यहां से यूं गए ना, तो यहां से हमें यूं जाना है। ट्राइंगल के नाम की बड़ी इंपॉर्टेंस है। Therefore, SR equal to RQ. SR equal to RQ. Therefore, यह हम क्या कहते हैं? Hence, PQRS is rhombus. कोई दिक्कत? देखो, बिना पैरेललोग्राम प्रूव करे तो रोम्बस होगा नहीं। रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। जैसे ही आपकी रोम्बस के लिए पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते ही दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते ही रोम्बस प्रूव हो जाएगा। पैरेललोग्राम कॉमन है। अगर आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो आपको 3 में से 1.5 नंबर वैसे ही मिल गए। रोम्बस प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। देखो, क्वेश्चन को मत रटो, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को याद रखो। रोम्बस की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। बिना पैरेललोग्राम प्रूव करे रोम्बस प्रूव नहीं होता। तो पहले हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना चाहिए। एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करने के लिए हमें उसे कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। रेक्टेंगल हमें गिवन है, 90 डिग्री का एंगल हमें गिवन है, मिड पॉइंट हमें गिवन है, उसके बेस पे हमने प्रूव कर दिया। सिंपल। चलिए, अब ये थोड़ा सा टेढ़ा है पर मेरा है, इंपॉर्टेंट है। मैं तो हर बार टेस्ट में देता हूं, आपको भी मैडम इसको टेस्ट में देगी। क्यों? क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं और इसको प्रूव करने में दिक्कत होती है। पर मैं इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं आप लोगों के लिए। आपने क्या करना है? पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो मैंने क्या करा? SP पैरेलल टू DP कर दिया। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए करना पड़ता है। और RQ पैरेलल टू DB कर दिया। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो इसी से हमारा PQRS इज अ पैरेललोग्राम हो गया। इसमें कोई डाउट? अब आपको यहां पे एक छोटा सा ट्रायंगल और करना है। आपको एक छोटा सा ट्रायंगल और करना है। मैं ये वाला और एक बार सिमिलर करूंगा। आपको वैसे करना है। SNR R मिड पॉइंट, therefore SR पैरेलल टू AC। इतना कर लिया। देखो, उससे होगा क्या? मैं इसको नाम दे देता हूं, MNO। इसको नाम दे देता हूं MNO। अब SR AC के पैरेलल है। SR AC के पैरेलल है, तो MR पैरेलल टू NO हो गया। MR पैरेलल टू NO हो गया। और हमने प्रूव करा ही था RQ पैरेलल टू DB। तो यहां से हमारा MN पैरेलल टू R हो गया। क्यों? क्योंकि RQ पैरेलल टू DB। अब इन दोनों के पैरेलल होने से MNO R इज अ पैरेललोग्राम हो गया। जब ये पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, तो उससे होगा क्या? एंगल R जो है वो एंगल N के इक्वल हो गया। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। और एंगल R इक्वल टू 90, क्योंकि एंगल N 90 है। अब इसका आंसर आप लोगों को बताना है, मैं बताऊंगा इसका आंसर। इसका आंसर क्वेश्चन में घुसा हुआ है। बता लोगे? बताऊं? नहीं।
आज बन जाएगा। कमेंट में मेरे से पूछना, मैं कमेंट में बताऊंगा आप लोगों को। देखो, कुछ मेरी सुनो, कुछ अपनी करो, तभी बात बनेगी। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को 2 मिनट देता हूं ट्राई करने के लिए। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। जिसने कर दिया मेरे समझाने के बाद, तो उसको पता चल गया कि ये वीडियो वर्थ और बंडी सर ने कुछ गलत पढ़ा है। पर जो नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बंडी सर ने गलत पढ़ाया, देख लो पहले बता। इसका मतलब ये है कि अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस करेंगे, डरने की बात नहीं है, क्योंकि डरती है क्वाड्रिलेटरल क्या आज। ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, तो हमने सी पे एक 90 डिग्री बना दिया, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल था तो राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। अब अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी पैरेलल टू बी सी, तो बी सी के पैरेलल बना के ना हाइपोटेन्यूज लेनी है ए बी, तो ये हमने एम एक पॉइंट ले लिया और इससे पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की जो AC पे D पर इंटरसेक्ट कर दिया। अब देखो, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कन्वर्जन मिड पॉइंट थ्योरम में, जहां हमने D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC प्रूव करा था। तो आप लोग फर्स्ट पार्ट M इज द मिड पॉइंट, ये पहला क्राइटेरिया था हमारा। दूसरा DM पैरेलल टू CD, ये भी हो गया। तो इन दोनों के बेस पे हमने क्या करा, बाय कन्वर्स D द मिड पॉइंट, सिंपल था। अब उसने क्या मांगा, MD पैरेलल टू AC परपेंडिकुलर टू AC, तो MD को AC पे परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हमें C जो है वो 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो हमने क्या करना है, एंगल ADM इक्वल टू एंगल C कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये हमारा ADM जो है वो 90 डिग्री का प्रूव हो गया। चलो 2 पार्ट प्रूव हो गए। तीसरा पार्ट AM और CM इक्वल करते हैं, जरा देख ले ये क्या बोला, देखो ध्यान से। एक ट्रायंगल हमारा ये होता है ADM, दूसरा ट्रायंगल है हमारा MD और C, ये ट्रायंगल, ठीक है। इसके अंदर MD कॉमन, ये हमारा 90 और ये हम प्रूव कर चुके हैं। 3 चीजें हमारी प्रूव हो गई, तो हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही जो हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था वैसे, CM में हाफ AB इक्वल है, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इसको लिखना कैसे वो देख लेते हैं। AD इक्वल टू DC, DM इक्वल टू DN कॉमन, और एंगल ADM इक्वल टू CDM इक्वल टू 90। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास, देयरफॉर AM इक्वल टू CM। अब थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि हाफ AB भी देखा है। अब ये हाफ AB कैसा है, क्योंकि M हमारा मिड पॉइंट है, तो AM इक्वल टू CM इक्वल टू MB इक्वल टू हाफ AB। क्यों, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट, तो यहां से AM कॉमन हो गया ना, तो AM इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ AB प्रूव हो गया। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन 99% नहीं आएगा, ये क्वेश्चन 110% आएगा, और ये बंदी लिख के दे रहा है, समझ लो।
अब क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है, देखो जो समझा रहा हूं जैसे समझा रहा हूं, अगर किसी ने समझा दिया तो बोल देना, इसलिए ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कहता है कि डीपी पी क्यू डी क्यू इक्वल है, कहां बोला उसने, यहां बोला, ट्राइसेक्ट करते हैं। दूसरा ई और एफ मिड पॉइंट दिए हुए, क्या दिए हुए, मिड पॉइंट। तो मैंने लिख दिया ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, एबीसीडी पैरेललोग्राम प्रूव करना है, दे रखा है, और डीपी पी क्यू ये हमें इक्वल करना है। अब इसी के बेस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने क्या सीख रखा है कि मिड पॉइंट कैसे प्रूव करते हैं, ट्राइसेक्ट नहीं सीखा। तो मैं क्या कर रहा हूं, डी एफ सी पी क्यू। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर एफ मिड पॉइंट दे रखा है और पी एफ क्यू सी के पैरेलल है, तो क्या मेरा पी मिड पॉइंट नहीं हो जाएगा, क्या डीपी पी क्यू के इक्वल नहीं हो जाएगा, क्या मेरा ये वाला पार्ट इक्वल नहीं हो गया। अब देखो, अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया ए पी बी ई क्यू, इसमें ई मिड पॉइंट दे रखा है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो जाए जैसे इसमें हुआ, तो क्या क्यू मिड पॉइंट नहीं हो जाएगा, पी क्यू बी क्यू के इक्वल नहीं हो जाएगा, पी क्यू बी क्यू के। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। समझना क्या है कि एफ मिड पॉइंट है, पी एफ क्यू सी के पैरेलल है, तो पी मिड पॉइंट हो गया। ई मिड पॉइंट है, ई क्यू ए पी के पैरेलल है, तो मेरा क्यू मिड पॉइंट हो गया। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल नहीं है, और इसी दिक्कत को हमें सॉल्व करना है। और पैरेलल लाइन प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम। अगर मैंने किसी तरीके से ए ई सी एफ पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया ना, मेरी सारी कहानी निकल जाएगी। तो अब हमें सारा काम क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, therefore AE equal to EB equal to half AB, और DF equal to FC equal to half CD, as AB equal to CD, तो half AB equal to half CD, और हाफ AB किसके इक्वल है, AE के, और किसके इक्वल है, CF के। अब ये हमारे पास इक्वल हो गए। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैरेलल भी चाहिए। तो AE पैरेलल टू CF भी लिख देता हूं। क्यों भाई, पापा जी का नाम है, नहीं, AB पैरेलल टू CF पैरेललोग्राम है ना, therefore AECF is a पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, तो AF पैरेलल टू EC का, ये तुम्हारा काम आसान कर दिया। अब पैरेलल तो हो ही गया, अब हमने ये वाला ट्रायंगल लेना है। F is the मिड पॉइंट, PF पैरेलल टू QC, क्यों, क्योंकि AF EC के पैरेलल। Therefore DP equal to PQ by converse, और इस वाले ट्रायंगल में QE is the मिड पॉइंट, EQ पैरेलल टू AP, क्यों भाई, क्योंकि AF पैरेलल टू EC, therefore PQ इक्वल टू BQ, और इन दोनों से हमारा प्रूव हो गया, DP PQ PQ। क्वेश्चन सिंपल है, तो बजाओ ताली।
मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक में डाल दूंगा। अब ये क्वेश्चन है सर, देखो जी, आर डी शर्मा वाला आया था मेरे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन लेने, मैंने नहीं दिया उसको, आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, याद रखना। आप लोग आर डी शर्मा वालों को नहीं दोगे। हल पी एफ आर टी हमें मीडियन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, मीडियन, और एस एम आर टी के पैरेलल, तो ये हमारे पास पैरेलल होगी। अब हमें 4 पार्ट में निकल करना, कितने पार्ट में करना है, 4 पार्ट में। क्यू एम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ए। अगर मैं किसी तरीके से टी को मिड पॉइंट प्रूव कर दूं, ये तो दे ही रखा है, कहां दे रखा है, आर टी मीडियन दे रखा है, क्या दे रखा है, मीडियन, तो आर टी इज अ मीडियन। अगर आर टी मीडियन है तो पी टी टी एम इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू हो गया, कोई दिक्कत। अब पी एस मीडियन है, क्या है, पी एस मीडियन, तो एस मिड पॉइंट हो गया, एस पी एस इज द मीडियन, therefore S is the midpoint, और हमें दे रखा है एम एस पैरेलल टू टी आर, तो बताओ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से एम मिड पॉइंट नहीं हो गया। हमने क्या चाहिए होता है, एक मिड पॉइंट चाहिए होता है, एक पैरेलल लाइन चाहिए होती है, तो ये मिड पॉइंट हो गया। Therefore, M is the midpoint of T. M is the midpoint of T. तो मैं लिख सकता हूं MQ is equal to half of TQ, और PT इज इक्वल टू TM ही सर, यहां गड़बड़ हो गई, ये था हमारा TQ, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा ना, क्योंकि हमारा RT तो मीडियन है। तो अब हम यहां पे TQ की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 TQ इक्वल टू 1/4 TQ। था सिंपल क्वेश्चन, मिड पॉइंट दे रखा है, क्यों, क्योंकि आर टी मीडियन है, वो हमने यूज कर लिया। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, एस मिड पॉइंट है, तो ये भी मिड पॉइंट होता है, और उसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो, ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे को होमवर्क में दे रहा हूं, अगर नहीं आया तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। मैं इन क्वेश्चन के लिए वीडियो बना दूंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि बंटी का वादा अधूरा नहीं जाता, कभी भी कंप्लीट करके देगा। चलो, शब्द आ गया, ठीक है।